आने की खबर। चीन में एक और स्टेल्थ जेट का परीक्षण सर, एक और बना दिया चीन। एक और बना दिया। ये इनका एक JXS प्रोग्राम है, XX। उसी से इनका निकल रहा है 36 अब निकल रहा है। अच्छा, 35 तो निकाल चुके हैं जी, वो तो हम सब ने देख लिया, बड़ी चर्चा भी हो गई है। अब 36 में क्लेम क्या है? 36 का क्लेम बड़ा खतरनाक है। अच्छा, इसको बोलते हैं पूछ रही नहीं है। अच्छा, पूछ नहीं है, कुछ कटा है। अच्छा, तो पूछ नहीं रहेगी तो सिग्नेचर नहीं आएगा, रडार सिग्नेचर। अच्छा, एलिवॉन्स। लेकिन कॉपी किसकी मारी है? किसकी कॉपी है? कॉपी मारी है F-35 की कॉपी मार के तो ये मतलब ये मास्टर है। जैसे पूछ काट के डॉबरमैन बनाया जाता है, वैसे इन्होंने ये बना दिया सर। ये लेकिन ये जो चाइना जो पहले वाला जो आपने ऐलान किया, वो कितना कारगर है नहीं है उसका कुछ पता नहीं चला। आप कहते हो हमने पाकिस्तान को इतने दे दिए, आपके खुद के यहाँ नेवी के लिए आप 2 दे पाए हो। आप कहते हो मैंने इतना सारा दे दिया, अब एक और आ गया है सर। देखिए, जो इसने तो अपने को टेस्ट में प्रूव किया है। देखिए, एक जगह इन्होंने भेजा था, एक बे में भेजा, उसका स्टेल्थ तो नहीं। ये फुजियन क्लास जो है इनका आ रहा है, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए ये बना रहे हैं। अच्छा, इसमें जाएंगे। अच्छा, और इन्होंने जैसे बताया F-35 का क्या हाल हुआ, 2 दिन पहले F-35 क्रैश भी हुआ है कैलिफोर्निया में, पायलट इजेक्ट हुआ है। इसके पहले F-35 यहाँ पे इंडिया में भी चला गया 2 में। तो F-35 की जगह में भारत तो शायद मेरे ख्याल से Su-57 ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे एयर मार्शल साहब, Su-57 की तरफ देख रहा है। तो ये जो है ना क्लेम तो आप आपको जब लड्डू मन के खाने हैं, मन के ही लड्डू खाने, तो बड़े वाले क्यों ना खाएं? और ये बड़े लड्डू खाने में चाइना उस्ताद है। अगली खबर ये है कि चीन के खिलाफ जापान का शिकंजा कसता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है। ऑस्ट्रेलिया को जापान देगा महाविनाशक युद्धपोत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक्शन में लगातार दिखाई दे रहा है जापान अचानक बहुत एग्रेसिव है सर। इसकी वजह क्या है? जापान की जगह आप भी होते, आप भी इतने एग्रेसिव नजर आते। जब पीठ के साथ दीवार पीठ के साथ ट्रम्प का पता नहीं चल रहा है जो प्रोटेक्ट करने के उसमें थे। अच्छा, क्योंकि वो बजाय इसके कि वो चाइना की तरफ देखें, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं। इससे चाइना धीरे धीरे उसको बहुत मौका मिल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। ताइवान को भी वो झटका दे रहा है। अच्छा, गुआम में जो आपका बेस है, जो सपोजिटली वो साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ईस्ट चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ताइवान स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा। वहां पर एयर बेस भी है, वहां नेवल बेस भी है। ये जो B-1, B-2, B-52 बॉम्बर सुनते हैं वो वहां पर है, सब कुछ है। आपरा हार्बर भी है। अब जापान को भी समझ में आया है कि ट्रंप ने जो ऐलान किया, आप अपना बजट 5% कीजिए GDP का, सब लोग हम सब NATO को फाइनेंस करें, तो जापान भी समझ गया कि भाई साहब माहौल बदल गया है, हमें अपना काम करना पड़ेगा। अब वो अपना काम कर रहे हैं उनके पास। लेकिन ये मुगाविंग क्लास का डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, वो 11 दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, और ये सर लेकिन मैं चाइना को एक चीज है, मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से चाइना को टेम करने में लगी हुई है। क्वाड बन गया, ये सब चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ये मैं नहीं सुधरूंगा वाला जो उसका हिसाब किताब है सर, ये कहां से आता है उसके पास? देखिए, उसकी एक थ्योरी है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम कहते हैं। मिडिल किंगडम सिंड्रोम। अच्छा, येलो रेस का है। हम येलो रेस हैं, वी आर द सुप्रीम रेस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एंड मिडिल किंगडम है, वर्ल्ड के मिडिल में, बीच में है। हाँ, बीच में। और वो जो उनको देती है, पहले स्लो राइज एंड देन हेजेमोनिक बिहेवियर। 2015 से जो इन्होंने शुरू किया है कि हम एकदम हेजेमोनिक तरीके से आएंगे, वो उनका कहीं डाउन हुए हैं। अच्छा, वो गलवान से हुई थी, मोदी जी ने ऐलान किया था कि आप जो विस्तारवाद करना चाहते हैं उसको रोकेंगे। वो रुका तो है, रुका है, मगर जो देखिए उनका जो जहां फंस रहे हैं वो जो ताइवान के ऊपर में वो पॉलिसी लगाई। और अमेरिका इसमें बड़ा चालाक है। ताइवान के ली अभी गए थे साउथ अमेरिका में, मगर उनको नहीं आने दिया, अमेरिका में घुसने नहीं दिया वो। तो वो जो उनके स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, हमारा एम्बिगुअस है, हमारी स्ट्रेटेजी ही एम्बिगुअस है। तो अमेरिका पे बिलीव करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी, अमेरिका पर भरोसा करना बहुत टेढ़ी खीर। और अगली खबर यह है कि ईरान के एटमी कार्यक्रम का समर्थन करके शहबाज शरीफ फंस गए। कल ही हमने खबर आपको बताई थी, शहबाज शरीफ फंस गए ईरान के एटमी कार्यक्रम का समर्थन करके। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के एटमी अड्डों पर गिराया था बॉम्ब। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान अब ईरान के साथ खड़ा हुआ है और इसको लेकर अब दुनिया में बहस ये हो रही है कि अमेरिका क्या करेगा। मुझको तो लगता है सर ये बात जो है ना, शहबाज शरीफ ने पहले परमिशन ली होगी कि सर मुझे कहने दीजिए, मुझे मैं रहूंगा तो आपकी मदद कर पाऊंगा, तो अभी मुझे रहने दीजिए, और बना रहूंगा तो आपकी मदद भी करूंगा। देखिए, इसमें दो वहाँ तंत्र चलते हैं। मिलिट्री तो डिसीजन लेती है, सब कुछ काम वही करते हैं, मुनीर ही करेंगे। वो उसको भी पता है, इसलिए खाना पहले उन्होंने उसको खिलाया था, लंच खिला दिया, नमक खिला दिया। रही बात शहबाज शरीफ को, कॉम को कंट्रोल करना।
हाँ। भाई आवाम भी तो है। हाँ। वो कहते हैं वो जो जज्बा कहते हैं इसको ना, उम्मा वाला जज्बा, हाँ, हाँ। तो ये उसको सेटिस्फाई करने के लिए है। अच्छा। इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है। सब जानते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है और इनकी बात का कोई मतलब नहीं है, तो ये कह सकते हैं। लोग कहेंगे नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, ये जज्बे वाली बात है। इसके अंदर जो हम बीच बीच में कभी कहते हैं लाहौरी चूरन, वो उन्होंने दे दिया अपने आवाम को कि भाई खाइए और सुस्त हो जाइए, हम लोग ईरान के साथ हैं, उम्मा के साथ चल रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन ट्रम्प जो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प भी अनदर उनके अंदर भी अपना जोश रहता है। अब देखिए ट्विटर पर कल क्या आएगा। तो कल तक ट्रुथ सोशल में कितना आपको ट्रुथ दिखाई देता। अगली खबर यह है कि अग्निशोध प्रोजेक्ट पर और तेज हो गया है काम। IIT मद्रास में अग्निशोध रिसर्च सेल का उद्घाटन हुआ। सेना को उन्नत तकनीक के लिए अग्निशोध अहम है। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अग्निशोध, देखिए अग्निशोध का मतलब ये है कि जितने हमारे वेपन सिस्टम्स होंगे, उनकी R&D हम खुद करें। सर लेकिन ये कई एक्सपेरिमेंट्स, जनरल सिन्हा, इसको लेकर भी बात होती है कि कई एक्सपेरिमेंट्स जो इधर किए जा रहे हैं, जो इसके पहले नहीं हुए कभी। एक्सपेरिमेंट्स दो धारी तलवार होते हैं, कई बार आपको आगे ले जाते हैं और कई उसमें रिस्क भी रहते हैं। यहाँ सब कुछ उन रिस्क को भी कंसिडर किया गया है। देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके पहले पायलट प्रोजेक्ट बहुत हमें दिया नेवी। ये IIT दिल्ली के अंदर में नेवी का एक सेल होता था, इसी तरह का सेल, और आज देखिए नेवी कहाँ पहुंच गई। हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया। राइट। आज के दिन में सारी नेवी, और ये एक तरह की सेम है IIT मद्रास के साथ ये हो रही है। इसमें केवल AI नहीं है, इसमें ड्रोन ही नहीं है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक है, एवरीथिंग। एंड देखिए जो अग्निवीर आया था ना, अग्निवीर यही कॉन्सेप्ट से है, बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी इज शिफ्टिंग विद इन 4 years टाइम। आपको यही चीजें चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, दे विल चेंज विल कम विद इन 3 years टाइम, तो हमें उसको पकड़ना है। ये बात जो समझाई जा रही है वॉर वेटरन्स यहाँ जो समझा रहे हैं, पहले जो कोई बदलाव होता था वो सालों में होता था, सैकड़ों साल में होता था। अब जिस दौर में हम हैं वहाँ चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी अडॉप्ट करके खुद को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत की तैयारी आप देख रहे हैं। ट्रम्प की धमकी के बीच भारतीय सेना का तंज देखिए जरा। अमेरिका को याद दिलाया 1971 का इतिहास। अमेरिकी मदद के बावजूद हारा था पाकिस्तान। 1971 में अमेरिका के 17,500 करोड़ के हथियार पाकिस्तान को मिले थे। भारत ने याद दिलाया है कि पाकिस्तान को तो तुम हमेशा से पालते रहे हो, लेकिन हमारा वजूद इसके बावजूद है। सर ये भारत ने क्या बताने की कोशिश की है? थोड़ा सटल तरीके से। हाँ। कभी कोई बताना चाहिए कि भाई साहब पहले आपका रिकॉर्ड ये रहा। अच्छा, हमें मत समझिए, इसी को कहते हैं भिगा के मारना। हाँ, हमें मत बताइए, हमें पता है। और हमने पहले आपको बताएं, एयरफोर्स ने सबसे पहले बिफोर वी वेंट टू USSR, हमने अमेरिका से कहा था, नेहरू जी ने अमेरिका से कहा था कि हमें आप अपने विमान दीजिए। उन्होंने मना किया था। उसके बाद हम वो आ गए, और फिर आप तंज कहते हैं क्यों आप रशिया से लेते हैं, जब आप हमें तेल देंगे। बात बताइए, 122